उसके बाद वो सारे ट्रैक्टर एक साथ क्लब होके वहां पे पहुंच रहे हैं और पूरा अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 हजार किसान हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, जवान हैं, महिलाएं भी हैं। आप इस बात को देखिए, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने एक भी महिला की तस्वीर नहीं दिखाई है, जबकि वहां महिलाएं भी मौजूद हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं। फ्रंट लाइन पे जो लोग बॉर्डर के पास खड़े हैं, जो आंसू गैस झेल रहे हैं, उनमें भी लड़कियां हैं। तो उनको इस तरह से ट्रीट करना मुझे नहीं लगता सही है। एक सरकार, आप सोचिए कि 1000 के आसपास आंसू गैस के गोले, 1000 बम, सैकड़ों हजारों की संख्या में गोलियां, इसमें कितनी लागत लगती होगी। इस बार भी किसानों की जो आवाज है, अब देखिए मनदीप पुनिया लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और गांव की जो संकट है, ग्रामीण संकट है, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट बंद हो गया, गांव सवेरा के नाम से उनका प्लेटफॉर्म था, वो बंद कर दिया। इसके अलावा कई किसान नेताओं के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। मतलब आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। अब जब आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो आप देना क्या चाहते हैं? किसानों को तो आप, राघव ने बताया, लोहे के छर्रे दे रहे हैं, टीयर गैस दे रहे हैं, उनकी बिजली रोकना चाह रहे हैं, आप पेट्रोल पंप वगैरह बंद करने की आपकी योजना हो सकती है, पानी आप रोक रहे हैं ताकि किसान आंदोलन नहीं कर सके। किसान जो भगदड़ मचा रहे हैं या कि किसानों को भाग रहे हैं, किसान हिंसा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, किसान आ रहे थे उधर से, किसान को आने दिया जाता, दिल्ली आराम से बैठते, अपना ज्ञापन देते, अपनी मांग सरकार के सामने रखते, किसान वापस चले जाते, उनकी मांग मानी जाती तो वो वहाँ नहीं रुकते, अगर नहीं मानी जाती तो वहाँ बैठते और अपनी मांगों को जारी रखते। उसमें कोई उपद्रव वाला मामला नहीं। लेकिन उपद्रव मचाने की प्रक्रिया शुरू किसने की? आंसू गैस छोड़ने की, आंसू गैस किसानों ने तो छोड़े नहीं, आंसू गैस प्रशासन ने छोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंसू गैस छुड़वा रहे हैं किसानों पर। क्यों? क्योंकि एक माहौल बने मीडिया के अंदर ये दिखाई दे, किसान भाग रहे हैं, किसान भाग रहे हैं, किसानों के सर फूट रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, वो ये इसलिए उपद्रव बताया जा रहा है। इस चीज़ को एक हंगामा, हल्ला के नाम पे दिखाया जा रहा नहीं, किसान आ रहे हैं इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं कि प्रशासन को ये सब चीज़ें इसलिए करनी पड़ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस वक्त हम लोकतंत्र में नहीं, प्रचार तंत्र में जी रहे हैं। और जी हाँ, खबरों की जगह हम झूठे प्रचार देख रहे हैं। आज के आप अखबार देखिए जरा, आपको हिंदी हो या अंग्रेजी के अखबार, आपको ये एड्स नजर आएंगे, ये प्रचार नजर आएगा, जिसमें आपको मैं बता देती हूँ क्या लिखा है कि मोदी सरकार की गारंटी, अन्नदाता की उन्नति, देश की प्रगति, 50% रिटर्न की गारंटी और 22 फसलों की एमएसपी बढ़ाई। देखिए, एमएसपी बढ़ाने का ऐड है, खबर है, हिंदी इंग्लिश सारे अखबारों में ही ये ऐड आपको नजर आ रहे होंगे, टीवी पे भी नजर आ रहे होंगे। इस वक्त जब एमएसपी की गारंटी को लेकर के ही किसान इस समय शंभू बॉर्डर पे रबड़ के बुलेट खा रहे हैं, वहां पे आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, उन्हें पीछे ढकेलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दो। और भी कई मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग यही है। और ये कोई नई मांग नहीं है, वादा किया गया था उनसे 2 साल पहले, लेकिन वादे से मुकर गई सरकार और अब जाकर के केवल एड्स दे रही है। तो सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे, पर सबसे पहले हम राघव के पास आएंगे, क्योंकि राघव हमारे वो रिपोर्टर है जो कि फील्ड पे रहे, किसानों के साथ आंसू गैस के जो गोले हैं वो इन्होंने भी झेला, इन्होंने सामने से परेशानियां देखी हैं, किसानों का दर्द देखा है, मुश्किलें देखी हैं। तो सबसे पहले हम राघव से उनका अनुभव जानेंगे। राघव, आप वहां पे थे, हम जो तस्वीरें देख रहे थे यहां से, वो बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। जिस तरह से 26 जनवरी को जब कथित हिंसा जो कही जा रही किसानों की तरफ से हुई थी, वो हिंसा होती, उस समय जो तस्वीरें थी वो अभी से ही शंभू बॉर्डर पे देखने को मिल रही थी, सिर्फ किसानों को रोकने के लिए। यहां से वो अनुभव करना बहुत मुश्किल है। आप वहां पे थे, फील्ड पे थे, आपने रिपोर्ट किया वहां से, क्या हालात थे वहां पे जब किसानों के ऊपर इस तरह से लगातार आप देख रहे थे कि जवान है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनके साथ हिंसा के भी मामले आए, क्या देखा आपने? निवेदिता, ऐसा लग रहा था कि पंजाब और हरियाणा किसी एक देश की 2 स्टेट नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग देश हैं जिनके बीच में अब लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ी बात सोचिए कि 24 घंटे के भीतर पैरामिलिट्री फोर्स 2000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले गिरा चुकी है, 2000 से ज्यादा बम चला चुकी है, रबर बुलेट चल रही हैं, वो भी रबर बुलेट टारगेट करके मारी जा रही है, निशाना करके, लोहे के छर्रे चलाए जा रहे हैं किसानों पर। क्यों किया जा रहा है? मतलब इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि किसान अगर दिल्ली जाना चाहता है तो उसको ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं। किसान बड़े शांतिपूर्वक तरीके से खड़े थे और वो बैरिकेड के पास पहुंचते हैं, बैरिकेड को हाथ से खींचने की कोशिश करते हैं कि हम इसको हटा दें। यहां तक कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। आर्मी वहां से आर्मी उनसे कह रही कि अगर आप इस बैरिकेड को हटाते हैं, ये हमारी फाइनल वार्निंग है, इसके बाद हम अपने तरह से डील करेंगे। बैरिकेड हटाना इस देश में क्राइम है क्या? आप क्यों रोक रहे हैं?
जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई वहां से आंसू गैस के गोले शुरू हो गए। तब तक किसानों का हुजूम पूरी तरह से बॉर्डर पे नहीं आया था। 1000 के आसपास ट्रॉली बॉर्डर के पास थी, 5-6 हज़ार की भीड़ होगी। बाकी किसान हाईवे पे 5-6 किलोमीटर की रेंज में अपने अपने 50-60 ट्रैक्टर लगा के रास्ते में लोगों को खाना खिला रहे थे जो किसान भूखे थे। आंसू गैस के गोले चलने के बाद स्थिति बिगड़ जाई है। उसके बाद वो सारे ट्रैक्टर एक साथ क्लब होकर वहां पे पहुंच रहे हैं और पूरा अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 हज़ार किसान हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, जवान हैं, महिलाएं भी हैं। आप इस बात को देखिए, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने एक भी महिला की तस्वीर नहीं दिखाई है, जबकि वहां महिलाएं भी मौजूद हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं। फ्रंट लाइन पे जो लोग बॉर्डर के पास खड़े हैं, जो आंसू गैस झेल रहे हैं, उनमें भी लड़कियां हैं। तो उनको इस तरह से ट्रीट करना मुझे नहीं लगता सही है। एक सरकार, आप सोचिए कि 1000 के आसपास आंसू गैस के गोले, 1000 बम, सैकड़ों हजारों की संख्या में गोलियां, इसमें कितनी लागत लगती होगी। ये फ्री में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हैं आप सिर्फ इसलिए कि किसान दिल्ली ना आ पाए। वही करोड़ों रुपए आप खर्च कर दें कि उनको फसल का दाम मिल जाए तो मामला निपट जाएगा ना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ईगो। किसान कह रहा है हम दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे। ये ईगो फाइट है। और इस ईगो फाइट में जो खट्टर साहब हैं, इतने कमजोर आदमी हैं कि उन्होंने तय किया है कि उनके जो मालिक हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने खट्टर साहब को कह दिया है कि अगर ये किसान हरियाणा पार करके दिल्ली आ गए तो दोबारा टिकट मांगने की लाइन में खड़े हुए मत दिखना। खट्टर साहब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनके भक्त बनकर किसानों को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि अगर किसान हरियाणा पार कर गए तो खट्टर साहब का ये आखिरी टर्म है। इसके बाद उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में डाल के घर बिठा दिया जाएगा। तो खट्टर साहब अपनी राजनीति बचा रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी सत्ता बचा रहे हैं, तो किसान अपनी फसल का दाम क्यों ना बचाए। कहां पे गलती है। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज ये है कि एक ड्रोन उड़ाया जाता है और वो ड्रोन ट्रैक करके देखता है कि कहां पे भीड़ है, बॉर्डर से 500 मीटर अंदर आकर के, और वो ड्रोन आंसू गैस के गोले गिराता है। कितना शर्मनाक है। मतलब देश के जवान जिनको पैसा सरकार दे रही है, देश के किसान जो कमा के पैसा सरकार को दे रहे हैं, उनके पैसे से ही बना हुआ बम उनको मारा जा रहा है, क्योंकि वो फसल का दाम मारने जा रहे हैं। और इसको एमएसपी की गारंटी के विज्ञापन के जरिए छुपाया जा रहा है। ये असली सच है उस बॉर्डर का। राघव, ये मेरा एक सवाल है कि ये कहा जाता रहा है पहले भी कि ये अमीर किसान हैं, ये बॉर्डर पे अपने ट्रैक्टरों में आराम फरमाते हैं। आंसू गैस के गोले गिर रहे हैं, उसमें किसान आराम कैसे फरमाएगा। तो आपने, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी, आपके पास टीयर बॉम्ब गिरता है, आपकी आंखें जो है हम देख रहे थे कि आंखें खुल नहीं रही थी, आंसू लगातार गिर रहे थे। कैसा था वो अनुभव आंसू गैस का। टीयर गैस का इस्तेमाल मुझे लगता है सरकार बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ कर रही है। जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है, टीयर गैस गिरती है आके, और आप देखेंगे टीयर गैस गिरते ही लोग भागने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वो फटेगा, उसमें कोई धमाका होगा। वो गैस 1 सेकंड के भीतर आपकी सांस लेने की कैपेसिटी खत्म कर देती है। आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपके चेस्ट में जलन शुरू हो जाएगी, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, और 5 से 10 मिनट तक आप अपनी आंखें खोल नहीं पाएंगे। मतलब इतनी जलन होगी, आप धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करेंगे, लगातार जलन होगी। फिर आपको चाहिए होगा पानी, पीने के लिए भी, मुंह धुलने के लिए भी। पानी की व्यवस्था पीछे से रोक दी गई है। किसान जितने टैंकर लाए हैं आंसू गैस से बचने के लिए, जब उनका वो पानी खत्म हो जाएगा तब वो पानी कहां से लाएंगे। तो आंसू गैस के गोले सिर्फ इसलिए नहीं छोड़े जा रहे कि भीड़ तितर बितर की जाए। आंसू गैस के गोले इसलिए भी छोड़े जा रहे हैं कि उनका पानी खत्म हो, उनका खाना खत्म हो, उनको 6 दिन यहां रोक लो, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। पेट्रोल पंप भी बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं। तो पूरी प्लानिंग है। लेकिन आंसू गैस का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि अगर कोई बहुत बुजुर्ग आदमी हो जिसकी उम्र 60 से 70 साल है, और अगर वो 2-3 बार ये ट्रॉमा झेल ले, और उसी समय जब उसको आंसू गैस का गोला उसके पास आया है, उसको पैर में अगर वो ठोकर खा के गिर जाता है, तो आंसू गैस आपकी एनर्जी इतनी कम कर देगी कि आप वहाँ से उठ नहीं पाएंगे, आपको सांस नहीं आएगी, और ऐसी परिस्थिति में मौत भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक है। कुछ किसान जो खेत से जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको सर पे रबर बुलेट लगी है, वो सर के बल गिरे हैं। उसी समय टारगेट करके उनके सर के पास ही आंसू गैस का गोला गिरा है, और वो किसान उठ नहीं पाया। उसको लोग उठा के ले गए, अभी तक नहीं पता वो जिंदा है या मर गया है। लेकिन स्थिति इस स्तर पर बिगड़ रही है। राघव, आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ें झेल करके आए हैं, देख करके आए हैं, तो हम आपके पास वापस आएंगे। पर नीरज जी, जैसा कि मैंने ऐड की बात की, ऐड जो है कि एमएसपी की गारंटी दी है, तो फिर किसान
सड़क पे क्यों हैं। और इसी तरह से कि तमाम झूठ बोले जा रहे हैं, मीडिया में चल रहा है कि 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, लेकिन वहाँ पे राघव भी मौजूद थे, अनमोल अभी भी वहाँ पे हैं, वो बता रहे हैं, वो जब लोगों से बात कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं 100 लोग घायल हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। 12 लोग तो लापता हैं, 12 लोग लापता हैं जो मिल नहीं रहे। किसान उनकी फोटो लेके घूम रहे हैं कि हमारे चाचा का लड़का हमारे साथ आया था, जवान लड़का 26-27 साल की उम्र उसकी। ऐसे 6 से 7 लड़के लापता हैं। मतलब पुलिस बॉर्डर के अलावा अगर आप कहीं से पार करने की कोशिश कर रही है तो डिटेन करके बता भी नहीं रही कि डिटेन किया गया। किसानों की पूरी जांच हुई कि कहाँ कहाँ किसान हैं, घरों से ही डिटेन किया गया। ये इस बार जो किसान 2.0 ये चल रहा है उसमें भी हमने देखा, और जो पहला आंदोलन किसानों का था उसमें भी हम देख रहे थे कि आइडेंटिफाई किया जा रहा था किसानों को और उनको पकड़ के बंद किया जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था। इस बार भी किसानों की जो आवाज़ है, अब देखिए मनदीप पुनिया लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और गांव की जो संकट है, ग्रामीण संकट है, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट बंद हो गया, गांव सवेरा के नाम से उनका प्लेटफॉर्म था वो बंद कर दिया। इसके अलावा कई किसान नेताओं के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। मतलब आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। अब जब आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो आप देना क्या चाहते हैं? किसानों को तो आप, राघव ने बताया, लोहे के छर्रे दे रहे हैं, टीयर गैस दे रहे हैं, उनकी बिजली रोकना चाह रहे हैं, आप पेट्रोल पंप वगैरह बंद करने की आपकी योजना हो सकती है, पानी आप रोक रहे हैं ताकि किसान आंदोलन नहीं कर सके। और आप दे क्या रहे हैं और किसको दे रहे हैं? आप दे रहे हैं विज्ञापन, जिसका जिक्र आपने किया। मैं मेट्रो से ट्रेवल कर रहा था और मैंने देखा पूरी मेट्रो पे कि प्रधानमंत्री मोदी देश को अनाज दे रहे हैं क्योंकि वो देश को कुपोषित नहीं रहने देंगे, इस बात का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो आप पूरे देश को केवल और केवल प्रचार दे रहे हैं। और इस प्रचार के कारण हो क्या रहा है? मैं जब ट्रेवल कर रहा था निवेदिता, लिफ्ट में मैं आ रहा था और कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, अरे ये किसान थोड़ी हैं, किसान होगा तो खेत में होगा, ये लोग तो ऐसे ही मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं। और आप खुद रिपोर्टिंग करने सिंघू बॉर्डर पे गई थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी। उन लोगों ने कहा था कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया इनकम पा रहे हैं, ये जो मिडिल क्लास हम जिसको कह सकते हैं हमारे देश में, उसको भ्रष्ट करने के लिए, उसकी आंखों पे एक पर्दा डालने के लिए इस तरह के विज्ञापनों का प्रयोग हो रहा है। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह सरकार सोचती है खींचो तो कमानों को भी, तलवार भी निकालो, और जब मुद्दे मुकाबिल हो तो प्रचार को निकालो। इनका पूरा जो शासन रहा है वो केवल और केवल प्रचार के इर्द गिर्द ही घूमा है। कल भी मैंने ये आंकड़ा दिया था और ये आंकड़ा मुझे लगता है रोजाना देना चाहिए। 2014 से 2022 तक 1,04,74 किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है वो आत्महत्या? अगर आपके प्रचार में लिखी तमाम बातें सच हैं तो क्या किसानों को या खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों को, किसानी से जुड़े लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? क्या मौत को अपना लेने में उनको किसी तरह की खुशी मिल रही है? इन सवालों का जवाब दे दीजिए। इसका तो क्लियर मतलब है ना कि आपके तमाम प्रचार झूठे हैं। और इन जो प्रचार तंत्र है सरकार का, उसकी वजह से मध्य वर्ग को तो भ्रष्ट किया ही जा रहा है। मध्य वर्ग दिन जो मिडिल इनकम रेंज के लोग हैं उनको तो भ्रष्ट कर ही रहे हैं। दूसरा एक और तरीका है, जयंत चौधरी जैसे किसान के ठेकेदार जो नेता बने हुए हैं उनकी आवाज को भी आप बंद कर दीजिए। मैं ट्विटर टाइमलाइन देख रहा था, जयंत चौधरी अपने आप को किसान नेता कहते हैं, चौधरी चरण सिंह की झलक उनको मोदी में दिख रही है। किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार टीयर गैस की बॉम्बिंग हो रही है, किसानों का पानी रोक दिया जा रहा है, हालात इतने बदतर हो गए कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। कोर्ट कह रही है कि भाई प्रोटेस्ट का अधिकार है, सड़क क्यों रोक रहे हो, जाने क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन जयंत चौधरी जैसे किसान नेता 3 दिनों से कोई ट्वीट ही नहीं किया उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी में उनको चरण सिंह की झलक दिख रही है। तो इस तरीके से आप येन केन प्रकारेण जो विपक्ष के नेता हैं, जो मुद्दों की बात कभी किया करते थे, उनको अपने दल में मिला लीजिए। मीडिया पे आपने कब्जा कर ही रखा है, उनके थ्रू आप झूठ परोसते रहिए, झूठ फैलाते रहिए, ताकि मिडिल इनकम रेंज का जो व्यक्ति है, जो नौकरी करता है, उसके दिमाग को आप पगला सकें। और यह दिमाग को पगलाया केवल इस मुद्दे पे नहीं है, इससे पहले सांप्रदायिकता के आधार पे आपने पगलाया, जातिवाद के आधार पे आप पगलाते रहते हैं। तो तमाम वो घटक जो मुद्दों की बात करते हैं, तमाम वो घटक जो आपके लिए, जो आपकी नीतियों के कारण परेशान हैं, उन घटक के खिलाफ आप लोगों को खड़ा कर दीजिए। कविता मैंने लिखी थी, एक लाइन केवल उसकी पढ़ देता हूं मैं अभी, कि तमाम मोहरों की डोर अपने हाथ में रखेगा सुल्तान।
तो ये सुल्तान कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, वो मोहरों की डोर अपने हाथ में रखना चाहता है। लेकिन फिर कल मैंने न्यूज रूम चर्चा में जो पढ़ी थी दिनकर की जो कविता है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। आप किसी भी मोहरे पे कितना भी कब्जा कर लीजिए, आप कितने भी संसाधन लगा दीजिए, जब जनता आती है ना अपने पर, तो लोकतंत्र के असली मालिक वो है। लोकतंत्र का मालिक कोई नरेंद्र मोदी, कोई खट्टर या कोई प्रशासन नहीं है। लोकतंत्र का मालिक लोग हैं और लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन लोगों को दिक्कत होगी लोग तूफान बन जाएंगे और तूफान रुकते नहीं। संदीप जी, आप देखिए सारी बातचीत में कल भी मैंने कहा कि गोदी मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर बन करके उभर रहा है। राघव ने बताया कि लड़कियों के साथ जो वहां पे हो रहा है वो कहीं भी सच में कहीं भी लड़कियों की तस्वीर हमें नहीं दिखी कि आंदोलनकारियों में वो सारी चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं। बच्चे हैं जो घायल हुए हैं, ऐसी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, टीवी पे नहीं दिख रहा है। लेकिन अब देखिए, अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सुधीर चौधरी ने भी कल रिपोर्ट की कि अगर इनकी मांग मानी जाती है तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। इस तरह से एक झूठा प्रचार तंत्र जो तैयार हो रहा है उसका असर, जैसा कि सभी बता रहे थे कि मेट्रो में लोग जो नौकरी वाले लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो किसान नहीं है। क्या गोदी मीडिया का असर जो है वो जनता के ऊपर इतना पड़ सकता है कि किसानों के खिलाफ एक फेक नैरेटिव तैयार हो सके, कुछ उनका आंदोलन कमजोर हो सके? देखिए, जो गोदी मीडिया भ्रम फैला रहा है कि किसानों को लेकर कि नहीं, किसान जो आए हैं वो उपद्रव मचा सकते हैं। और कल वो डायरेक्टर वाली न्यूज़ भी चल रही थी कि नहीं, असली डायरेक्टर कौन है इसका किसान आंदोलन के पीछे। तमाम ऐसी जो खबरें चल रही हैं, इसके पीछे मुख्य जो उद्देश्य वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चुंबक बनना है, वफादारी निभानी है और कहना है कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आप पर आँच नहीं आने देंगे। आप चाहे किसान आ जाएं, मजदूर आ जाएं, दलित आ जाएं, पीड़ित आ जाएं, कोई भी आ जाए, अन्याय किया जिसके ऊपर अन्याय हुआ है वो कोई भी व्यक्ति आ जाए। लेकिन गोदी मीडिया उसको उस तरीके से प्रोपेगेंडा बना के दिखाता है कर क्लास को, जो आम आदमी टीवी देख रहा है गांव में, देहात में या शहरों में, उसको रोज़ नौकरी करने वाले आदमी को ऐसे दिखाता है नहीं नहीं किसान जो कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो अखबारों में छप ही रहा है, मेट्रो में छप ही रहा है कि नहीं वो तो अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए। अब मेन स्थिति आ रही है इनकी कि जो मिडिल क्लास में मैसेज जा रहा है कि नहीं किसानों पर किसान जो भगदड़ मचा रहे हैं या किसानों को भाग रहे हैं, ये किसान हिंसा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, किसान आ रहे थे उधर से, किसान को आने दिया जाता दिल्ली, आराम से बैठते, अपना ज्ञापन देते, अपनी मांग सरकार के सामने रखते, किसान वापस चले जाते। उनकी मांग मानी जाती तो वो वहाँ नहीं रुकते, अगर नहीं मानी जाती तो वहाँ बैठते और अपनी मांगों को जारी रखते। उसमें कोई उपद्रव वाला मामला नहीं। लेकिन उपद्रव मचाने की प्रक्रिया शुरू किसने की? आंसू गैस छोड़ने की, आंसू गैस किसानों ने तो छोड़े नहीं, आंसू गैस प्रशासन ने छोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंसू गैस छुड़वा रहे हैं किसानों पर। क्यों? क्योंकि एक माहौल बने मीडिया के अंदर ये दिखाई दे किसान भाग रहे हैं, किसान भाग रहे हैं, किसानों के सर फूट रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, वो ये इसलिए उपद्रव बताया जा रहा है। इस चीज़ को एक हंगामा हल्ला के नाम पे दिखाया जा रहा नहीं, किसान आ रहे हैं इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं कि प्रशासन को ये सब चीज़ें इसलिए करनी पड़ रही हैं। किसान दिल्ली पर कोई बड़ा गेम ना कर दें, दिल्ली के ऊपर कोई बड़ा प्रहार ना कर दें। लेकिन आप देखिए, असलियत यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। नहीं तो जो किसान पिछली बार दिल्ली तक पहुंच गए थे, लाल किले तक पहुंच गए थे, वो किसान अब दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अब देखिए हरियाणा 200 किलोमीटर दूर उन्हें रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो तानाशाह है वो डर चुका है पूरी तरीके से और कह रहा है कि नहीं, मेरे को अगर किसी से डर है तो वो उन किसानों से है जो देश के अंदर अन्न उगाते हैं। देखिए, चाहे वो धर्म का मामला हो या जो प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया पूरे देश के अंदर फैलाना चाहता है, मोदी वाला प्रोपेगेंडा, उसका तोड़ एक ही है। जब जनता के पेट पे लात पड़ती है तो वो जनता वोट क्या देश की तकदीर बदलने को तैयार रहती है और तमाम ऐसे कार्य जनता कर सकती है जिसको सत्ता का तख्ता पलट कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी घमंड में अब वो है भी नहीं। उन्हें पता है कि किसान वो कौम है जो इनका तख्ता पलट कर सकती है और कुर्सी से नीचे खींचकर उतार सकती है। राघव, हमने ये देखा कि हमारे संस्थान के जब रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पे 2 दिन से, तो आप लोग कर रहे, यहाँ तक कि जब आपके आंसू गिरने शुरू हुए मैंने देखा किसानों ने खुद अपने हाथ से आपका चेहरा पोंछा, आपको पानी पिलाया, ये सारी चीज़ें बहुत ख्याल रखा। लेकिन कल कई खबरें भी आई और 2 वीडियोस तो मैंने खुद देखी कि ABP न्यूज़, ANI जैसे चैनलों के रिपोर्टरों को किसान खदेड़ रहे हैं और इसी को आधार बना के कहा जा रहा है कि देखिए किसान है नहीं है, ये गुंडे हैं, क्यों ये मीडिया को बात नहीं रखने दे रहे हैं। ये क्यों आखिर इन चैनलों को ये खदेड़ रहे हैं? क्या ऐसा अंदर क्या बातचीत थी उनके कि उन्होंने कहा कि इन चैनलों को हम नहीं कवर करने देंगे? निवेदिता, देखिए किसान पढ़ा लिखा है। ये जो माइंडसेट एक बनाया जाता है कि किसान है तो अनपढ़ और गरीब होगा, ये माइंडसेट बहुत घटिया है। किसान पढ़ा लिखा है, वो न्यूज़ देख रहा है, नेट नहीं आ रहा है तो कहीं से जुगाड़ करके देख रहा है। वो देख रहा है कि कुछ स्पेसिफिक चैनल ये खबर चला रहे हैं कि किसान आंदोलन के पीछे का प्लान क्या है,
किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आईफोन क्यों है, किसानों के पास आईफोन क्यों है, वो मर्सिडीज, उस पे बड़ा बवाल हो गया था। वो मर्सिडीज लेके क्यों आ रहे हैं। मैं अभी ट्विटर चला रहा था, मैंने एक फोटो देखा कि पीछे फोटो में एक मस्टैंग खड़ी है, एक ऑडी खड़ी है और एक फरारी खड़ी है और आगे किसान खड़ा है, एडिटेड फोटो। तो उनको नैरेटिव दिख रहा है ना। आप उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि इन किसानों को मान जाना चाहिए, हमारे जवान थक गए होंगे, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। आपकी पूजा करेगा किसान? एक और चीज बीच आपको में ऐड खदेड़ेगा कर ही रही ना। ये उसकी भलाई है कि उसने आपको मारा नहीं है, कल वो आपको TV9 केवल बाहर भेज रहा कल है। TV9 का एक रिपोर्टर मैंने देखा, ये खबर सर काफी वायरल थी, वो ट्रैक्टर में ऐसे कह देखिए अंग्रेजी दारू की बोतलें हैं, वो जो ऐसे दिखा रहे हैं तो उनके लिए तो किसान नाराज होंगे। मैं एक बड़ा सिंपल सा बात कर रहा हूं। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किसान है तो उनके पास आईफोन क्यों है, किसान है तो वो कार से क्यों आ रहे हैं, किसान है तो उनके पास इतनी महंगी कारें क्यों हैं। देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले थे ना, वो 2 करोड़ का सूट पहन रहे हैं, किसी ने पूछा? देश के प्रधानमंत्री के पास करोड़ों के सूट हैं और रोज बदल रहे हैं, उनसे कोई पूछ रहा है? पूरी कैबिनेट में एक भी मंत्री बता दीजिए जो 1 करोड़ से कम की गाड़ी में चल रहा हो, कहां से पैसा आ रहा है? सब आईफोन रख रहे हैं। नेता से तो कोई सवाल कर नहीं रहा है। किसान जो मर रहा है खेत में, अगर वो आईफोन खरीद ले रहा है तो ये तो देश के लिए फक्र की बात है कि भारत देश का किसान भी आईफोन खरीद पा रहा है। इस पे शर्म आने वाली क्या ये बात है? उसी सोच से चल रहे हैं जिस तरीके से पहले दलितों के साथ कि दलित है तो इसके पास आईफोन कैसे है, दलित है तो घोड़ी कैसे चढ़ रहा है, दलित है तो उसके साथ पानी कैसे पिया जाने मैं चाहिए। एक यही ये वही नैरेटिव साफ कर्म करूंगा आधारित वर्ण कि ये नैरेटिव मीडिया से और पूरी कैबिनेट से जो मोदी जी को रिट्वीट करती है, इसको आप कह सकते हैं रिट्वीट कैबिनेट से, और उसके बाद जितना प्रचार तंत्र काम कर रहा है उससे सिर्फ ये साबित कर देना है कि ये किसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आईफोन चलाते हैं, क्योंकि ये खेतों में नहीं है। क्या करे, खेत में रहेगा तो फसल बेच के मर जाएगा। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, किसानों ने कहा हम अपना प्याज 2 रुपए किलो बेच रहे हैं, मंडी में हमें 50 रुपए किलो मिल रहा है, और ये कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगे मान ले तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई तो अब भी है। वो 48 रुपए कौन खा रहा है? सवाल किसानों का ये है कि उस 48 में से जो 30 रुपए का हिस्सा हमारा है, हमको नहीं दोगे तो हम चढ़ के लेंगे दिल्ली में। वो तो सिंपल सी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर आईफोन चलाने से, ट्रैक्टर महंगे खरीदने से, मर्सिडीज खरीदने से कोई किसान नहीं रहता है, तो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि वो पंजाब आके देखें, पंजाब में किसानों के घर देखें। शायद ऐसा घर उनके पास भी नहीं रहा होगा। चलिए, मैं थोड़ा सा इसको ना सरलीकृत करना चाहूँगा। सुधीर चौधरी ने कहा कि महंगाई बढ़ जाएगी किसान आंदोलन के कारण, किसानों की मांगें मान ली जाएं। तो थोड़ा सा सरल करिए, किसानों की मांग अगर मानी जाती है, एंटी फार्मर पॉलिसी किसको फायदा पहुंचाने के लिए होता है? उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को। किसानों की मांगें मान ली जाए मतलब आप पूंजीपतियों को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अभी तो गर्मा गया है। आपको डोनेशन मिलता है, यानी कि बीजेपी को डोनेशन मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। पूंजीपतियों को आप फायदा नहीं पहुंचाएंगे, आपका डोनेशन नहीं मिलेगा आपको बहुत अच्छी तादाद में, मतलब आप चुनाव उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे तो आप सत्ता में दोबारा आ नहीं पाएंगे। सत्ता में दोबारा आप आ नहीं पाएंगे तो सुधीर चौधरी जो सत्ता का चारण कर रहे हैं या चरण चुंबक बने हुए हैं, उनके धंधे पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, तो उनकी कमाई गिर सकती है। तो उनके लिए तो अभी 50 रुपए किलो प्याज हो रहा है, चाहे 500 रुपए किलो प्याज हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब धंधा मंदा हो जाएगा, जिस सत्ता के चरण चुंबन में वो लगे हुए हैं, उसके निकल जाने से तब तो उनको महंगाई का इल्म होगा। तो वो दरअसल अपनी जिसका चरण चुंबन वो करते हैं, उस सत्ता को बचाए रखने के लिए इस तरह के नैरेटिव को सेट करते हैं। दूसरी बात, किसानों की गाड़ियों वाड़ियों पे तंज क्यों कसा जाता है? कंडीशनिंग होती है। हेमंत सोरेन जब वो जेल जाने लगे थे, जब उनको जेल जाना पड़ा था, तो सुधीर चौधरी का स्टेटमेंट था, ये तो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, अब जेल जाएंगे तो जैसे ये जंगल में रहते थे, जैसे आदिवासी रहते हैं, वैसा इनको अनुभव होगा। मतलब इनके लिए आदिवासी जंगलों तक महदूद है। मतलब इनके लिए किसान आत्महत्या करने वाला ही जीव है, और वो आत्महत्या करता है, इनको ये नॉर्मल लगता है। और अगर इनको नॉर्मल नहीं लगता तो ये किसानों की मांगों के साथ खड़े होते, तो इनको दिक्कत नहीं होती कि किसानों के पास फरारी क्यों है, या किसानों के पास बड़ी गाड़ी क्यों है, या किसानों के पास आईफोन क्यों है। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है वो एक संगठन कर रहा था, लेकिन इसके हमने अब कॉल दिया है 4 घंटे का प्रोटेस्ट। 40 संस्थाओं का जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 घंटे का प्रोटेस्ट पंजाब में करेगा हरियाणा पुलिस के खिलाफ। राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 16 तारीख तक आप किसानों की मांगे मान लीजिए, नहीं तो किसानों को अलाउ करिए दिल्ली आने का, नहीं तो हमारा जो एक्शन है वो तैयार है। चरूनी साहब जो है बीकेयू हरियाणा में जो अध्यक्ष है,
उन्होंने मीटिंग की है, प्लान की है, मीटिंग करेंगे और वो भी स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो तमाम संगठनों को आप लोग एक मौका दे रहे हैं, लगातार झूठे नैरेटिव सेट करके, लगातार उनके खिलाफ माहौल बना के। तो किसान जो है ना, पंजाब और हरियाणा का किसान या पश्चिमी यूपी का जो किसान है, ये समृद्ध किसान है और समृद्धि इसने अपने मेहनत के बल पे हासिल की है। खैरात नहीं पाई, झूठ नहीं बेचा, नैरेटिव नहीं बेचे, मेहनत की और इस कारण से वो समृद्ध हो पाया है। समृद्ध लोग आंदोलन करते हैं ना, तो वो बदलाव के लिए आंदोलन करते हैं और वो अपने हालात को बदलेंगे। पहले भी उन्होंने सरकार को मजबूर किया था 3 कृषि कानून वापस लाने के लिए, और अब कह रहे हैं वो कि भाई जो तुमने वादे किए तो वादे पूरे करो। तो वादे तो पूरे करवा के रहेंगे ये सारे किसान। और मेरा यकीन है कि गोदी मीडिया और सरकार का जो प्रचार तंत्र है ना, वो सरकार और गोदी मीडिया के खिलाफ ही जाएगा। देखिए, इस समय आप अगर देखें, हमारे देश में कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसमें जवान और किसान दोनों आमने सामने खड़े हैं। जो जवान लाठियां बरसाते भी हैं किसानों पे या उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, अगर आप उनसे अलग से बात करिए, वो कहते हैं कि हम खुद ही किसानों के बच्चे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, सरकार का ऑर्डर है तो हमें लाठियां चलानी पड़ती हैं। ऐसा अब भी हो रहा है और ऐसा पिछली बार भी जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी हुआ था। जवान लाठियां बरसाना नहीं चाहते, किसान जवानों से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इनको लड़ा कौन रहा है? रोटी खाने वाले और रोटी बनाने वालों को लड़ा कौन रहा है? रोटी से खेलने वाला। इस समय देश को प्रचार तंत्र बना दिया गया है। लोग जब एमएसपी की मांग के लिए सड़कों पे हैं और आप कह रहे हैं कि यहां पे ये लोग जो अमीर हैं किसान इसलिए यहां पे कर रहे हैं, आप सूट बूट पहने हुए अपने एसी वाले मीडिया हाउसेस में बैठे हुए आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर किसान पिछड़ा ही हो, हर किसान आर्थिक रूप से पिछड़ जाए, आप ये चाहते हैं। इससे आपकी भी मानसिकता पता चल रही है। और ये जो मैंने एड्स दिखाए और टीवी पे जो चल रहा है कि किसानों का ट्रैक्टर कौन है डायरेक्टर, इस पे हमने कल भी चर्चा की थी। प्रचार तंत्र का यही नतीजा होता है कि आप देखिए, छात्र आतंकवादी बन गए इनके लिए, हमारे अल्पसंख्यक आतंकवादी बन गए इनके लिए, हमारे किसान आतंकवादी बन गए इनके लिए, हमारे खिलाड़ी आतंकवादी बन गए इनके लिए। लेकिन हाँ, प्रचार आप देखिए तो लगेगा कि वाह, मौसम तो बहुत गुलाबी है, लेकिन इनके आंकड़े कैसे झूठे हैं, कैसे किताबी हैं, ये हम बता रहे हैं। और ऐसे ही आपके पास इस तरह की चर्चाएं पहुंचती रहें, खबरें पहुंचती रहें जो मीडिया के जरिए आप तक नहीं पहुंच रहा है, अन्य माध्यमों से नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।